So now let's talk about reflection of light in vector form. देखें भाई, reflection of light in which form? Everybody know reflection of light, angle of incidence is equals to, और क्या है, incident ray, reflected ray and normal. These three lies in the same plane. अब हम कौन सी फॉर्म देखने जा रहे हैं? वेक्टर. थोड़ी सी आपको बता दूं भाई, अगर ये वेक्टर ए है, कल भी शायद बता होगा, मैं अगर ये बोलूं कि एंगल थीटा है तो ये बनेगा ए कोस थीटा, और ये क्या बनेगा? ए साइन थीटा. दिस ए वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. यस और नो? अच्छा, अगर मान लो मेरे को वेक्टर ए को लिखना है तो लिखने का तरीका होता है ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप. मतलब वाई एम राइटिंग आई कैप एंड जे कैप, क्योंकि इस तरफ आई कैप है और इस तरफ, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस तरफ हम आई कैप नहीं लेते, हम तो कोई और कैप बनाते हैं. मैं आज लेता हूं एफ कैप. मान लो इधर क्या है? एफ कैप. समझ रहे हो? और मैं बोलता हूं इस बार हम आज यहां पे लेंगे, बोलो, जेड कैप. चलो जेड कैप ऐसा. और मैं तुम्हें बोलूं एक वेक्टर है, वेक्टर है, ध्यान से सुन लो, और ये एंगल है थीटा, तो क्या ए के दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे? ये वाला बोलो ए कोस थीटा, ये वाला बोलो. सपोज आई वांट टू राइट डाउन द वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ एफ कैप एंड जेड कैप. कैन यू टेल मी हाउ कैन आई राइट द वेक्टर? बोलो. वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा एफ कैप प्लस ए साइन थीटा जेड कैप. कोई दिक्कत किसी को इसमें? सर आज तक तो ये कर, ओ भाई ये क्यों करते थे? क्योंकि आई कैप एंड जे कैप था. मैं बोल दो नहीं, आज के लिए एफ कैप है और ये जेड कैप है, तो क्या वेक्टर फॉर्म ऐसे नहीं लिखी जाएगी? कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, ये ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड किसका? इसका. अच्छा, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. तो अगर मैं बोलूं कि ए ना एक यूनिट वेक्टर है, तो इस ए को क्या लिखूंगा? 1. तो क्या फॉर्मेट बनेगी? कोस थीटा एफ कैप प्लस साइन थीटा जेड कैप. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? लिख सकते हैं ऐसा? ओके, नाउ लेट्स कम बैक. ये तो ऐसा ही था. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विच फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एवरीबडी नो इफ आई से दिस इज ए प्लेन, लेट्स टेक प्लेन मिरर ही ले लेते हैं. You know this is incident ray, or you know this is reflected ray, or you know this is normal. मैं यहाँ पे अब कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूँ. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो चलने वाला वेक्टर है उसको मैं बोल देता हूँ आई कैप. क्या बोल रहा हूँ? आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट रे. ये आई कैप वो मत समझ लेना सर अलोंग एक्स एक्सिस था, आज आपने इसे कैसे बना दिया. और भाई वो नहीं है, ये कुछ अलग है. ऐसा करते हैं, इसे कुछ और कैपिटल आई कैप लिख दो. क्या कैपिटल आई ऐसा लिख दो. अच्छा, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे. इसमें आर कैप यूज कर लो. अच्छा, ये क्या है? नॉर्मल. नॉर्मल के लिए एन कैप. आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर. समझ रहे? अच्छा, ये टेंजेंट कहलाती है. यू नो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या कहलाती है? टेंजेंट. इसके लोग में कोई वेक्टर ले लो. कुछ बोला तुमने? ठीक है, आप चलो ठीक है. कोई दिक्कत यहां तक? एवरीबडी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू, तो ये थीटा तो ये भी. आई वॉन्ट टू राइट डाउन दी वेक्टर आई कैप इन टर्म्स ऑफ आर कैप एंड एन कैप. मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको एक वेक्टर फॉर्म बनानी है ना, तो यानी आई कैप, आर कैप और एन कैप, इन तीनों वेक्टर के और थीटा के बीच में एक्चुअल में मुझे एक रिलेशन निकालना है. और जो भी रिलेशन आएगा बस वो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा. क्या है हेडिंग, क्या है? पढ़ो भाई. वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कोई एक्सप्रेशन ही कैलकुलेट करना है मेरे को, कोई एक्सप्रेशन फाइंड करना है. यस और नो? तो देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान दे भाई सब लोग. अगर ये आई कैप है तो ये क्या जे कैप है? क्या है?
I क्या भी displacing a vector parallel to itself does not change a vector. You remember? अच्छा बताओ कि अगर ये एंगल थीटा तो ये क्या है, तो क्या इस आई कैप का एक कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन ले सकता हूं, एंड इट शुड बी आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई मत बोलो, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, बट यू नो आई कैप इज यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1, तो कैन आई राइट एन 1 कोस थीटा। सिमिलरली ये बोलो, हाँ देख पा रहे हो तुम। अच्छा देखो ऐसा करता हूँ, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा कचरा नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसको अलग से बना दूँ थोड़ा सा अलग से। ये थी प्लेन मिरर, ये कौन सा था, आई कैप, मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये भी क्या है भाई, आई कैप, और ये एंगल कितना है थीटा, मैं इसके दो कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ, दिस इज आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस थीटा यानी 1 कोस थीटा, यस और नो, एंड दिस विल बी 1 sin theta. Can I write down the I cap in terms of two vector? Vector along this direction, unit vector along this direction is t cap. You know this is n cap. So can you tell me what about this? Minus n cap. Yes or no? Can I write down I cap? ध्यान से देख लो बिल्कुल. Can I write down I cap? Capital I ना? I cap is equals to sin theta t cap. अरे बोल नहीं रहे हो, सब लोग नहीं बोल रहे हो, साइन थीटा टी कैप माइनस कोस थीटा एन कैप, तो चमक रहा है तुम्हें, तो साइन थीटा टी कैप माइनस कोस थीटा एन कैप, दिस इज आई कैप, यस और नो, कॉल इट एज 1। क्या बिल्कुल वैसे ही मैं आर कैप का भी मैग्नेटिक के दो कंपोनेंट बना सकता हूं, ये कोस वाला ये साइन वाला, और बना के दिखाओ अलग से, ये देखो अलग से बना देता हूं और बना के दिखाओ भाई, ये क्या है आर कैप, आर कैप, दिस एंगल वाज थीटा, तो ये कंपोनेंट वाला कोस बनेगा, इनफैक्ट ये भी वही बनेगा 1 कोस थीटा, और ये बाबा क्या बनेगा, कैन यू राइट डाउन आर कैप इन टर्म्स ऑफ टी कैप एंड एन कैप, लिखाओ साइन थीटा टी कैप प्लस cos theta n cap, call it as इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में माइनस करते, 2 माइनस 1 करे भाई, 2 माइनस 1, सो आर कैप माइनस, भाई एलएचएस में देख पा रहे हो तुम लोग, आर कैप माइनस, देखो साइन थीटा टी कैप माइनस साइन थीटा टी कैप, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, कोस थीटा एन कैप माइनस माइनस प्लस, वो लिख दो भाई डायरेक्ट, तो कितना आएगा आरएचएस में 2 cos theta n cap. Finally, r cap is equals to I cap plus 2 cos theta n cap. This is the vector form of reflection of light. कभी कभी इस फॉर्म को थीटा के टर्म्स में नहीं देता हो, कभी कभी इस फॉर्म को किसके टर्म्स में नहीं देता, थीटा के। अच्छा व्हाट इज थीटा, किस किस के बीच में, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, एक जन बताओ, आई थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, हाँ नॉर्मल से बना रहा है, बताओ थीटा कौन कौन से वेक्टर के बीच में एंगल है, आई कैप एंड, अरे बोलो ना, गलत, vector between, angle between two vector, how you define it, when the vector placed there tail to tail, then the smaller angle between them is said to be angle between two vector। भूल जाते हो बेसिक डेफिनेशन। आप मुझे बता दो आई कैप की डायरेक्शन ये है और एन कैप की डायरेक्शन बाबा ये है, बराबर, और ये एंगल थीटा है, तो क्या आई कैप और एन कैप के बीच में एंगल थीटा है, क्या ये दोनों वेक्टर प्लेस्ड टेल टू टेल, नहीं है, तो भाई टेल टू टेल प्लेस करने पड़ेंगे ना, जब उनके बीच में फिर छोटा एंगल निकालोगे वो बोलेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यस और नो, तो क्या करूं मैं, प्लेस करूं टेल टू टेल, बताओ कैसे, और इसको आगे खिसका दूं बाबा, किसको, आई कैप को कि एन कैप को, आई कैप को एग्जैक्टली यहां खिसका दो, क्या वो चेंज होगा, हाँ हाँ बोल रहे हो मैं चेंज होगा वो, नहीं। अच्छा बताओ, अब ये देखो टेल टू टेल कोइंसाइड हो गई,
इनके बीच में दो एंगल मुझे नजर आ रहे हैं, ये छोटा ये बड़ा, तो छोटे वाला आंसर होता है। तो यू नो दिस इज थीटा, तो व्हाट अबाउट दिस 180 माइनस थीटा, बोले तो पाई माइनस। नाउ लिसन, आई कैप डॉट एन कैप ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, यू रिमेंबर ए डॉट बी, हाउ यू डिफाइन इट, ए बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, आई डॉट एन will be I का मैग्नीट्यूड इंटू n का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, बट थीटा थोड़ा ये पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा बिकम माइनस cos थीटा। I कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है ना भाई, n कैप का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 1, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस, तो फाइनली आई कैन राइट माइनस cos थीटा। I cap dot n cap will be equal to minus cos theta. Yes or no? So can I write down कि cos theta is equals to minus times I cap dot. अब चाहो तो आप अगर थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं चाहते हो तो कैन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos theta which is how much? हाँ, माइनस टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप। कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस cos theta here? रखो वैल्यू, तो फाइनल एक्सप्रेशन विदाउट थीटा के टर्म्स में ना, थीटा के टर्म्स में नहीं, थीटा के टर्म्स में तो ये हो गया। मान लो आपको थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, और cos थीटा की जगह माइनस रखो तो ये माइनस आएगा ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स एन कैप। This is the final expression of reflection of laws of reflection in terms of in vector form। समझ गए? अरे समझा? तो एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, आपको तो खाली ये फॉर्मूला पकड़ना है और इसमें वैल्यू डालनी है और आंसर पाना है। वो आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दे देगा, बोलेगा प्लेन मिरर रखा इस प्लेन में, और आपसे पूछ लेगा कि आर कैप बता दो, तो क्या बना फॉर्मूला, पढ़ो, आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स आई कैप एन कैप, सॉरी एन कैप। समझ गए? याद कर दिया तुमने? सुनाओ, माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स एन कैप, ये किसकी वैल्यू बनेगी, आर कैप। ये सारी बातें लिखने की जरूरत है क्या भाई? आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, हियर इज ए प्रॉब्लम। देखो भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एन कैप है और वाई जेड प्लेन पे मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर, अच्छा देखो, अभी तक हमने जो प्लेन मिरर बनाते थे वो कैसा बनाते थे? तुम्हारे घर में सच में ऐसा होता है? तो कौन सा व्यू है? साइड व्यू। और मिरर तो ऐसा होता है, ये मिरर है ना, तो साइड से देखो लाइन दिखेगी। तो एक्चुअल में क्या मिरर लाइन होती है? ऐसी ऐसी लाइन वाला मिरर है मेरे घर में, मैं उसमें देखता हूँ चारा, दिखेगा तुम्हें? ओ भाई, मिरर तो ऐसा होगा ना। तो ये कौन सा व्यू है? अगर इसको ऐसा देखें ऐसा, तो ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। तो एक्चुअल में अब आप जनरली, हम लोग तो 3D में रह रहे हैं, ये तुम 1D में रहते हो। 1D, अपन तो 3D में ना, स्पेस में रह रहे हैं भाई।
तो यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, दिस इज ए प्लेन मिरर, ही से दिस इज विच मिरर, प्लेन मिरर। अब आप तुम बताओ डायग्राम देख के प्लेन मिरर कौन से प्लेन पर है, क्या बोलते हैं इसको, वाई जेड प्लेन। वाई एक्स कहां से दिख रहा है तुम्हें, दिस इज वाई दिस इज जेड। एक मिनट, तुम्हें तो लगता है प्लेन व्लेन भी नहीं पता क्या है, एक मिनट, ये कौन सी एक्सिस ली मैंने, अरे देखो ना भाई, वो ओरिजिन है, वो चेयर कहाँ रखी है वाला ओरिजिन है वो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वो बताओ वाई जेड प्लेन कहाँ है, वो वाई है ना और वो जेड है, तो वो वाली वॉल हो गई वाई जेड प्लेन। मैंने बोला एक्स वाई प्लेन, इधर देखो पहले भाई, एक्स और वाई तो कौन सी है, वो नहीं, ये समझ रहे हो, मैं बोलूं एक्स जेड प्लेन, एक्स और ये जेड, तो ये ग्राउंड पे जिसमें तुम बैठे हो ये एक्स जेड प्लेन है, समझ रहे हो। तो प्लेन मिरर कहाँ रखा है, वाई जेड प्लेन में, और एन कैप कैसा दिया है, ऐसा, अरे समझ रहे हो कि नहीं। अब वो बोलता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दे रहा है, ही से इंसिडेंट रे का जो आई कैप का वेक्टर है, इट्स गिवन टू यू, दैट इज हाउ मच, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और ध्यान रखना ये आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और एक ही है भी आई कैप, ये दोनों आई कैप सेम है क्या, और नहीं, ये वो नॉर्मल आई कैप जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय √3, ये दिया है। ही आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड आर कैप, नाटक तो बहुत कर रहा है, 3D बना रहा है, प्लेन मिरर ये वो, बट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा आसान है, बताओ कैसे करें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला लिखाओ, आर कैप इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स एन कैप। आई कैप दिया है क्या, अपने को आर कैप निकालना है, तो क्या चाहिए, चलो भाई तुम बताओ, शाबाश, हाँ खड़े हो जाओ, बताओ व्हाट इज एन कैप। अब तुमसे नहीं पूछा हूं, जिससे पूछा हूं बताएगा, हाँ तो बेटा एन कैप बताओ ना, तो क्या है वो बताओ ना। अच्छा एन कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो आपको ये दिख रहा है ना किसकी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कौन सा यूनिट वेक्टर होता है उस तरफ, आई कैप। तो एक्चुअल में वो दे नहीं रहा है बट बता रहा है डायग्राम से कि एन कैप इज नथिंग आई कैप, और ये कौन सा, ये भाई ये है क्या, ये वो नॉर्मल वाला है, वो बोलो, तो लिखे एन कैप को आई कैप, तो बस यहाँ पे वैल्यू रखते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बैठ जाओ √3 माइनस 2 आई कैप बोले तो वो तो वही है, वो तो वही है, ऐसा करते हैं ये अलग से कैलकुलेट कर ले, और आई कैप डॉट एन कैप अलग से कैलकुलेट कर ले, इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3 डॉट आई कैप, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के, जे डॉट आई, के डॉट आई, दो टर्म जीरो मिलेंगे, एक 1 आएगा, बट नीचे क्या चल रहा है, तो 1 बाई, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो आर कैप इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 बाई √3 टाइम्स एन कैप, दैट इज आई कैप। एग्री, √3 एलसीएम ले लो भाई, डिनोमिनेटर सेम बन गया, पता है ना तुम्हें, एलसीएम तो तुम्हें आता थोड़ा, ये तुम्हें डिनोमिनेटर सेम आता है तुम्हें, √3 डिनोमिनेटर सेम आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 आई कैप, आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विच वेक्टर, आर कैप, यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ विच रे। वो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे आएंगे, फॉर्मूला याद करना है, दैट्स इट, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। अब भाई प्लेन मिरर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुकलेट में हैं,
तो मेरे को दिखा दो, बुकलेट दे दो, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। लिखो, जल्दी से लिख के फिनिश करो भाई, टाइम नहीं तुम्हारे पास। बेटा जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। लाओ बुकलेट दो मेरे को, दे दो। देखो ये लिख लिया तुमने, लिख लो फटाफट, पहले इसको लिख लो, लिख लो इसको, लिखो जल्दी से सब लोग। बिगनर बॉक्स कर देना भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन, पांचवा तुमसे होगा नहीं बिल्कुल भी। बिगनर बॉक्स में पांचों क्वेश्चन कर देना है। अरे बिगनर बॉक्स में 5 ही क्वेश्चन यार, पांचों कर लो, बता तो रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 1, होमवर्क लिख लो भाई सब लोग, सोल्व करके लाने ही। कम टू एक्सरसाइज 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइटेड प्लेन सरफेस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9, बस 5 और 9 कितने हो गए? 14 प्रॉब्लम है, ये करके ले आओ। ये लो, जल्दी लिखो। हाँ भाई तुम भी लिख लो होमवर्क, लाओ मेरे को दिखो। यार बहुत गड़बड़, एक्सरसाइज भी गड़बड़ है क्या? एक्सरसाइज तो ठीक लग रही है मुझे। हाँ भाई जेई वाले लोग, एक्सरसाइज 1 प्लेन मिरर सेक्शन A1 A2 A3 A4 एंड A5। एक और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, 7 और 5 तेरा बता रहा हूँ 12 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे होमवर्क। जेई वाले लोग लिख ले सेक्शन ए में सब्जेक्टिव के 5 और ऑब्जेक्टिव के 7।